स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के पिहिरद गांव में 10 साल के राहुल साहू के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे राहुल बाड़ी में खोदे गए बोरवेल में गिर गया था और तब से जिला और पुलिस प्रशासन और एक्सपर्ट की टीम, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम शामिल है, कल से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहुल को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रमुखता से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब तक लगभग 8 से 10 सिलेंडर ऑक्सीजन उसको पहुंचाया जा रहा है। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर राहुल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। खाने पीने के सामान भी रस्सी के जरिए लगातार पहुंचाया जा रहा है। मौके पर मौजूद जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक राम कुमार यादव से जब हमारी न्यूज 18 की टीम ने चर्चा किया तो सब ने जल्द ही सफलता मिलने की बात कही है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस दौरान वहां पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश हमारे सहयोगी रायपुर से और रोहित जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहूंगी, क्या अपडेट है इस वक्त? वहां क्या माहौल है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति बनी हुई है इस वक्त? जी देखिए, अभी जो है लगातार रेस्क्यू चल रही है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है। और ये जो पीछे जो मशीन चल रही है उसी के बगल में ही जो है बोरवेल्स है और वहीं पे जो है राहुल फंसा है। लगभग 50 से 51-52 फीट के आसपास के गड्ढे जो है खोद लिए गए हैं और लगातार रेस्क्यू टीम जो है वहां पर लगी हुई है। पिछले 15 से 16 घंटे से लगातार जो है रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर टीम लगी हुई है और लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जिस लेवल पे राहुल फंसा हुआ है उस लेवल पे जो जाया जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ही जो है राहुल जिस जगह पे है उससे नीचे पैरेलल में गड्ढा किया जाए या उसके नीचे से किया जाए या उसे ऊपर से लिया जाए। तो पहले उस लेवल के गड्ढे पे पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि जितने नीचे जा रहे हैं उतनी चुनौतियां बढ़ रही है क्योंकि मिट्टी के में जो है एक नमी देखने को मिल रही है। कई बार ये स्थिति आ रही है कि पत्थर काफी सारे आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें जो है नीचे जाने के बाद आ रही है। हालांकि ऊपर के जो 20 से 25 फीट थे वह तो 3 से 4 घंटे में हो गए, लेकिन नीचे जाने के बाद जो है ये दिक्कतें बढ़ रही है। जी रोहित, अभी तक कितने फीट खुदाई हो चुकी है जो लगातार खुदाई की जा रही है रेस्क्यू की टीम की तरफ से? देखिए, अभी तक लगभग 50 से 51 फीट के आसपास जो है खुदाई कर ली गई है और 80 फीट में जो है राहुल के फंसे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो लगभग 20 से 30 फीट के गड्ढे और खोदने पड़ेंगे, तब जहां पे राहुल है उस पैरेलल पर पहुंचा जा सकता है। उसके बराबर पे पहुंचने के बाद ही जो है किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं आयुषी, जो यहाँ गाँव में जो बोर हैं, कई बार ये हो रहा था कि जो सुबह सुबह थी वहां पे जो है पानी का लेवल बढ़ रहा था। तो जो गांव में बोर है, आसपास में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, उन सभी को चालू करवाया गया है। उनको चालू इसलिए कराया गया है कि जिस जगह पे राहुल फंसा हुआ है उस जगह पे जो है पानी का लेवल ऊपर उठने लगा था, क्योंकि गांव में जो बोर हैं, आसपास में जो ट्यूबवेल्स हैं वो बंद थे रात में, और रात में बंद होने की वजह से जो है एक पानी का लेवल जो है इस जगह पे ऊपर उठने लगा था। तो जो तत्काल जो है ग्रामीणों ने एक मुस्तैदी दिखाई और तत्काल गांव में एक चर्चा किया गया और जितने भी ट्यूबवेल्स वाले हैं उन्हें संपर्क करके जितने भी बोर थे उन सबको चालू कराया गया। तो जो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कहीं न कहीं राहुल के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता था, तो वो कम हुआ और अभी जो है काफी लेवल नीचे है। तो ग्रामीणों की ओर से और ये रेस्क्यू में एक अच्छी चीज देखने को मिली, क्योंकि नीचे कैमरा डाला गया है और कैमरे से लगातार जो है राहुल पर निगरानी रखी जा रही है। उसे खाने पीने के सामान दिए जा रहे हैं। लगभग जो है 10 से 11 ऑक्सीजन सिलेंडर अब तक खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन के जो पाइप है वो
बोरवेल्स के नीचे डाले गए हैं। तो हर तरीके जो है निगरानी रखी जा रही है, उसकी जो हरकत है उसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से राहुल की लगातार हरकतें आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि राहुल जो है पूर्णतः स्वस्थ है और लगातार जो है उनके परिजनों के आवाज पाने के बाद वह अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। जी आशी। रोहित, लगातार देखा जा रहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। बोरवेल में गिरने की तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती है। इससे पहले भी कई खबरें ऐसी सामने आई जहां पर बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं। और क्या कारण था कि इस बोरवेल को पटाकर नहीं रखा गया था? क्यों नहीं उस पर कोई ऐसे चीज रखी गई थी या उसे कवर करके रखा गया था? देखिए आयुषी, ये जो बोरवेल है राहुल के ही घर से लगा हुआ है और ये उन्हीं के बाड़ी में है। एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है लगभग मालखौर्दा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ काफी नीचे में जो है पानी का लेवल है। अगर कोई किसान बोर की खुदाई कराता है तो लगभग 250 से 300 से नीचे में उसे जो है पानी मिलता है। और यहाँ भी वही हुआ था कि राहुल के परिजनों ने यह बोर जो है अपने घर के बाड़ी में कराया था। चूंकि बोर फेल हो गया था और इसमें पानी नहीं थी, पानी नहीं आने की वजह से राहुल के परिजनों ने जो उसमें कैसिंग पाइप लगा हुआ था उसे निकलवा दिया था। कैसिंग पाइप निकलने की वजह से जो गड्ढे हैं बूथ के साइज जो है काफी बड़े हो गए थे और यही वजह हुई कि जब राहुल उस जगह पे गया खेलते खेलते तो वह उस गड्ढे में उनसे चपेट में आया और उसके बाद वह नीचे धंसते धंसते नीचे चला गया। और कुछ देर बाद जब परिजन उसे ढूंढते हुए जब आए तो वो नहीं दिखा तो ढूंढने लगे, लेकिन उसके रोने की आवाज के बाद परिजनों को आशंका हुई कि राहुल शायद इसमें गिरा है। और उसके बाद जो है तत्काल जिला प्रशासन को, डायल 112 की टीम को, पुलिस को, सबको जो है सूचना दी गई और सभी ने तत्परता दिखाई। तत्काल रेस्क्यू टीम पहुंची और आज इसी का नतीजा है आयुषी कि जो है राहुल को तत्काल सुविधाएं मुहैया हो गई। नीचे गिरने के बावजूद भी जो है तत्काल ऑक्सीजन मिल गए। इस वजह से उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी और इसी का नतीजा है कि अभी भी जो है राहुल स्वस्थ है। और लोग यही उम्मीद जता रहे हैं, जो दुआओं का दौर है वह क्षेत्र में चल रहा है, ग्रामीणों की ओर से चल रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि राहुल सकुशल उसकी मां के गोद में आ जाए, फिर से हमारे गांव की गलियों पर जो है राहुल घूमे। जी आयुषी। अभी क्या कोई अपडेट मिल पा रही है आपको प्रशासन की तरफ से, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की तरफ से? देखिए, टीम के लोग जो है लगातार लगे हुए हैं। रात में जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। दिन के समय जब यह घटना की जानकारी हुई उस समय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और एक्सपर्ट की टीम ने जो है पूरा मोर्चा संभाले रखा और राहुल को जो है तत्काल सुविधा जो है मुहैया कराया। इसके वजह से जो है राहुल अभी तक जो है स्वस्थ है। रात में जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वह भी आई, वह भी लगातार मुस्तैदी से जो है काम कर रही है। उनके जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हमने उनसे चर्चा किया तो उनका ये कहना है कि नीचे आने के बाद जो है दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि नीचे आने के बाद अलग अलग तरह की मिट्टियां आ रही हैं। पत्थर का एक जो लेयर होता है वो अलग तरीके से आ रहा है, तो एक दिक्कतें आ रही है। हालांकि जिस तरीके से राहुल के स्वस्थ होने की का जो देखा जा रहा है, जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उससे राहुल के जो हरकत दिख रहा है, इससे जिला प्रशासन में भी एक खुशी है, एक उत्सुकता है। परिजनों में भी काफी उत्सुकता और खुशी है कि राहुल जो है स्वस्थ है और लगातार परिजन जो है कुछ घंटे में, आधा घंटे में जो है आ रहे हैं और लगातार जो है राहुल से संपर्क कर रहे हैं और अपने परिजनों की आवाज पाने के बाद राहुल भी प्रतिक्रिया दे रहा है। जो लगातार जो डिस्प्ले लगा है नीचे बोरवेल्स के जो है वो कैमरे डाले गए हैं, उससे दिख रहा है, तो उससे जिला प्रशासन और रेस्क्यू की जो टीम है वो निगरानी रखे हुए है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राहुल को जो है कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त है जिससे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। खाने पीने के सामान जो है उसे बीच बीच में दिया जा रहा है। रात में जब हमारी टीम पहुंची हुई थी तो केले भी दिए गए थे जिसे राहुल ने खाया था। तो कुल मिलाकर के उसी कहा जा सकता है कि जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है। अंदर में उसे किसी तरीके की परेशानी नहीं हो रही, हालांकि नीचे होने से तो परेशानी है ही है, लेकिन जो अंदर में गैस की रिसाव की एक जहरीली गैस की होती है तो उस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि राहुल भी जो है हौसले के साथ जो है नीचे डटा हुआ है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जिस तरीके से राहुल की जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे हर किसी को उम्मीद है कि राहुल यह जंग जीत के बाहर आएगा और जो है अपनी मां के गोद में इस गांव की गलियों में फिर से घूमेगा, खेलेगा। जी आयुष। रोहित, जैसा आपने वहां पर बताया कि नीचे जैसे जैसे खुदाई की जा रही है वैसे वैसे वहां पे कई दिक्कतों का, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको टैकल करने के लिए क्या टीम की तरफ से किया जा रहा है?
देखिए, ऐसी जो परेशानी आ रही है, मुख्य परेशानी आ रही है नीचे जाने की, क्योंकि ऊपर में हमें पर्याप्त जगह मिलते हैं, स्पेस मिलते हैं खुदाई करने के लिए या मिट्टी को हटाने के लिए। क्योंकि अभी ये जो मशीनें हैं वो खुदाई करते हुए नीचे जा रही है, तो मशीन खोदते खोदते जो मिट्टी निकाल रही है, उस मिट्टी को हटाने के लिए भी एक मशीन की जरूरत है। तो जो गड्ढे हैं वो बहुत बड़े बनाने पड़ रहे हैं, ताकि जो नीचे की मशीन है वह गड्ढे करती है और मिट्टी को लाती है, तो उसके पीछे में लगी हुई जो मशीन है वह उस मिट्टी को तेजी से हटाए। फिर तीसरे नंबर में भी एक मशीन लगी हुई है जो लगातार उस मिट्टी को हटा करके जो ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं उसमें, और लगातार जो रेस्क्यू टीम है, रात भर टीम के लोग जो ग्रामीण है सभी ने बेहतर योगदान दिया है। रात भर उनके ट्रैक्टर चलते रहे, एक मिनट के लिए भी किसी के पहिए नहीं थमे। हालांकि जो उनके गाड़ी के पेट्रोल है, डीजल है, उन सबकी सुविधा जो है यहाँ पर मुहैया कराई गई थी, और लगातार ग्रामीणों का जो सहयोग है वह मिल रहा है। जिला प्रशासन के लोग भी उत्साह से कर रहे हैं। लोगों ने इसे चैलेंज की तरह भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल जो है इतने नीचे में होने के बाद जो है डटा हुआ है, तो बाहर जो लोग खुले में हैं वो क्यों लापरवाही बरते। तो कुल मिलाकर के हमने रात भर हमारी टीम यहाँ पे रही, हमने देखा कि हर कोई जो है एक उत्सुकता के साथ जो है राहुल को बचाने की कवायद में लगा हुआ था। चाहे जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, पुलिस की, ग्रामीणों की, तो हर कोई। एक दिक्कत जरूर ये आई थी कि जो गांव के बोरवेल्स हैं वो रात में बंद हो गए थे, इस वजह से पानी का लेवल आया था। उसका भी समाधान तत्काल एक्सपर्ट की मदद से और उससे तत्काल जो है अनुभवी होने के कारण जो लगाया गया कि जो आसपास के ग्रामीण हैं, गांव के बोर हैं, वो बंद हो गए। इस वजह से इस जगह पे जो राहुल जहां फंसा है वहां पानी के लेवल ऊपर आ रहे हैं। तत्काल ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाई और जितने भी आसपास में बोर थे सभी को उन्होंने रात भर चालू करके रखा हुआ था। उससे हुआ ये कि जो लेवल पानी का राहुल के आसपास में बढ़ रहा था वो नीचे हो गया और राहुल को परेशानी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये ग्रामीण अंचल है, तो लाइट को लेकर के भी एक आशंका जताई जा रही थी कि अंधेले होने की वजह से जो है एक परेशानी आ सकती है। तो जो अंधेला था वह भी जो है किसी तरीके से दिक्कत नहीं हुई अंधेले की, क्योंकि पर्याप्त जो है वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। लाइट गोल होने पर भी जो है पर्याप्त जनरेटर और लाइट की व्यवस्था थी। मौसम ने भी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से राहुल का साथ दिया है, रेस्क्यू करने वालों का साथ दिया है, और यही वजह है कि मौसम भी नहीं बिगड़ा। क्योंकि देखा जा रहा था कि मौसम बिगड़ने के भी आसार होते हैं, तो मौसम की भी मेहरबानी देखने को मिली है कि किसी तरीके से मौसम नहीं बिगड़ा, और यही वजह रही कि रात भर उसकी रेस्क्यू चली और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी तक लगभग 14 से 15 घंटे तक जो है राहुल को लेकर के रेस्क्यू चल रहा है, और अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत और अनहोनी नहीं आई है, ना ही किसी तरीके की। रोहित, आपके पास वापस लौटूंगी। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि बोरवेल में राहुल गिर गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि जब बोरवेल अगर खुदाई हो रही है तो उसमें साइन बोर्ड लगाना चाहिए या उसे ढक कर रखना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके के गाइडलाइंस जारी, फिर भी ऐसी खबरें, ऐसे हादसे हमारे सामने बहुत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयशा, आपने सही कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि अगर बोरवेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसे या तो लेवल कर दिया जाए, उसे भर दिया जाए, या फिर एक मजबूत कैप के साथ उसे कैपिंग की जाए ताकि किसी तरह की घटनाएं ना घटे। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जितने भी बोर होते हैं, जानकार बताते हैं कि लगभग 30% जो बोर हैं वो बिना अनुमति के रात के अंधेरे में किए जाते हैं, और बोर फेल होने की स्थिति में केसिंग पाइप जो है उसे निकाल लिया जाता है और जो गड्ढा है उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि ऐसा ही एक गड्ढा राहुल के लिए काल बन के फिलहाल सामने आया हुआ है। लेकिन राहुल के हौसले, रेस्क्यू टीम की पूरी जज्बा जो है वो अभी तक जो है बनी हुई है, और यही वजह है कि राहुल जो है सरवाइव कर रहा है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अच्छी है इस पूरी घटना में। हालांकि घटना बेहद ही दुखद है, लेकिन 2-3 चीज जो सपोर्टिंग चीज है वो अच्छी है कि राहुल की उम्र 11 साल है। मतलब यह कि 11 साल की उम्र में बच्चा जो है वो समझदार है। दूसरी बड़ी बात यह कि 80 फीट के गड्ढे में फंसा हुआ है और तकरीबन 52 से 53 फीट जो खुदाई हो चुकी है, तो महज जो 30 फीट जो है पैरेलल जो गड्ढा होगा, 30 फीट की जो खुदाई है वो बची हुई है। तो 2-3 चीजें हैं जो लगातार जो है वो साथ दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि रोहित ने जिसका जिक्र किया कि मौसम की मेहरबानी भी एक बड़े उपहार के तौर पे है प्रकृति का, जो राहुल को बचाना है। क्योंकि अगर मौसम बिगड़ने के हालात बनते हैं या बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी ही दिक्कत होती है। एक चीज बड़ी अच्छी ये भी है कि उड़ीसा से एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। जो मोहंती है, जो विशेषज्ञ है, वो भी वहां पे मौजूद है। लगातार उनकी मॉनिटरिंग में
रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। एसडीआरएफ के जो चीफ है वो राजधानी में बैठ के नजर रखे हुए। मुख्यमंत्री रात 1 बजे तक इस पूरे मामले पे उन्होंने नजर बना के रखी और रात को 1 बजे उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि एनडीआरएफ की जो टीम है, उड़ीसा की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के समझे जा सकता है आयुषी कि मुख्यमंत्री खुद रात 1 बजे तक घटना पे नजर बना के रखे हुए हैं और कल की घटना के बाद उन्होंने तत्काल निर्देश जारी किए कि कैसे भी करके तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद यही है, दुआएं यही है कि राहुल जल्द से जल्द उस गड्ढे से बाहर निकल सके। जी बिल्कुल अवधेश, देखा जा रहा है कि दुआओं का दौर जारी है। लगातार यही सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द राहुल उस बोरवेल से बाहर निकल आए, सुरक्षित बाहर निकल आए। आप दोनों का शुक्रिया रोहित और अवधेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।